जो लोअर लेवल मिले उसमें ऐड करें। और कल एक मैं और हर्षित जब शो कर रहे थे तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हमने पकड़ा था और वो बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैसा बना था। तो कल का दिन अच्छा रहा काफ़ी, बस ये है कि आखिरी के 1 घंटे ने थोड़ा मायूस किया, आखिरी का 1 घंटा उस पर आऊँगा मैं। लेकिन मार्केट बहुत क्रूशल लेवल्स पर है, बहुत ज़्यादा क्रूशल लेवल्स पर है। उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए 8 अगस्त को एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर कि निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा और अगस्त में ही ऑल टाइम हाई हिट करेगा। तब निफ्टी करीब करीब 24,100 पर था। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि जो उस समय मैंने वो बुलिश रीज़न, जो बुलिश व्यू लिया था उस समय जब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से नेगेटिव खबर आ रही थी, उसका रीज़न क्या था। और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक क्रूशियल लेवल्स क्रॉस कर ले फिर वो रीज़न बताऊँ। वो मेरी बुलिशनेस का सिर्फ एक ही रीज़न था, हमारा व्यूअर, मतलब रिटेल। और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रिटेल है ना, उसने जिस तरीके से इस मार्केट में बिहेव किया है, और ट्रेडिंग को भूल जाइए, ट्रेडिंग में भले ही वो रिकॉर्ड हो कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं, इस मार्केट में जिसने भी ट्रस्ट किया है इस मार्केट को और इन्वेस्टेड रहा है उसने बहुत पैसा बनाया है। गंदे से गंदे स्टॉक्स में पैसा बनाया तो अच्छे स्टॉक्स में तो बहुत पैसा बनाया, ठीक है। और यही एक कारण था कि क्योंकि रिटेल डर नहीं रहा इस मार्केट में, और इस मार्केट की सबसे बड़ी फोर्स रिटेल है, सबसे बड़ी फोर्स। अब कोई सेकंड या थर्ड नहीं है, रिटेल, रिटेल नंबर 1 फोर्स है इस समय मार्केट की। और वो नहीं डरे और उन्होंने हर गिरावट में खरीदारी की। ये मेरा रीज़न था बुलिशनेस का। और इस मार्केट में बड़ी गिरावट अगर आएगी तो वो किसी मैक्रो फैक्टर से आएगी, कोई बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर अगर आएगा, और बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर होना चाहिए वो, तभी इस मार्केट में गिरावट आएगी। बट इस मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। हाँ, 8-10% की इंडेक्स लेवल पर करेक्शन कभी आ सकती है, वो अलग बात है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट क्रूशियल लेवल्स पर है। निफ्टी की रिट्रेसमेंट देखिए आप, 66%, जहां से गिरे, जहां पीक बनाया और जहां तक गिरे, क्लोज टू क्लोज देता हूं मैं, इंट्राडे के लेवल्स को कंसीडर नहीं करता हूं, क्लोज टू क्लोज जितना गिरे उसका हमने 66% रिट्रेस किया है। बैंक निफ्टी में ये लेवल है करीब करीब 33% का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ने पीक निफ्टी से बहुत पहले बना लिया था, बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया था पहले ही। तो इसके लिए तो ये दोनों क्रूशियल लेवल्स पर हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी बाउंस फेल होता है तो नॉर्मली 33% से 66% के रिट्रेसमेंट लेवल पे फेल होता है। ये फिबोनाची के लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से 33% से 66% के बीच वो लेवल्स होते हैं जहां पर वो इंडेक्स की रिकवरी फेल होती है। तो अगर तो रिकवरी फेल होनी है तो यहीं होगी, अगर यहाँ फेल नहीं हुई तो इंडेक्स फिर ऑल टाइम हाई पे जाएगा। एटलीस्ट निफ्टी ये इंडिकेशन दे रहा है क्लियरली कि ऑल टाइम हाई हिट होगा। जो मेरा एक व्यू है कि इस हफ्ते हम 24,800 और अगले हफ्ते एक्सपायरी वाले वीक में 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। 24,800 के ऊपर अगर निकलना शुरू हुए तो हम 25,000 की तरफ फिर निफ्टी पर चलना शुरू होंगे। बैंक निफ्टी की एक बात थी, कल बैंक निफ्टी ने साइंस दिखाया कि वो ब्रेकआउट करना चाह रहा था, लेकिन आखिरी घंटे में फेल हुआ वो। और वो जो आखिरी घंटे का मूव आया, आप चाहे आप उसको फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे ब्लेम कर दें, जो मर्जी कर लें, 200 पॉइंट के करीब वो हाई से स्लिप होकर बंद हुआ। हालांकि कल हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस जो है 600-800 पॉइंट का, वो कभी भी आ सकता है, वो उसमें से कुछ मूव कल ही आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर इस ब्रेकआउट को, इस जो फेल ब्रेकआउट हुआ, इसको अगर वापस रिक्लेम करना है तो उसके लिए 51,200 क्रॉस करना जरूरी है। 51,200 अगर आप क्रॉस करेंगे तब बैंक निफ्टी में भी तेजी बनेगी। लेकिन इन सब के बीच का सार क्या है, मार्केट में पैसा कौन बना रहा है? बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर या बाय एंड होल्ड ट्रेडर ऑल्सो। अगर आप बाय करके होल्ड कर रहे हैं इस मार्केट में और पोजीशन कैरी कर रहे हैं अपनी, तब ये मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में आप निफ्टी का मूव देखिए किस तरीके से 500-600 पॉइंट का इसने आपको गेन दिया है। तो बाय एंड होल्ड और बाय ऑन डिप्स, मतलब ऐड ऑन डिप्स, बेसिकली ये वो वाली मार्केट है। इस मार्केट में अब आपको लॉन्ग रहना है और एक आपको क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाना है 24,450 का। 24,450 क्यों? 10 डेमा 24,450 पर है, 20 डेमा 24,500 पर है। ये जोन जो है 24,450 से 24,500 का, इसको हमने जब से क्रॉस किया उसके बाद से वापस टेस्ट नहीं किया, तो इसके लिए ये आपका एक क्रूशियल लेवल है। रिस्क रिवॉर्ड कितना है आपका? अगर 24,450, अगर आज निफ्टी फॉर एग्जांपल फ्लैट खुल रहा है, हम 24,700 पर हैं, 24,450 अगर आपका एक स्टॉप लॉस है, 250 पॉइंट का रिस्क है। अगर जिन्होंने ये रैली मिस कर दिया उनके लिए 250 पॉइंट का रिस्क है। रिवॉर्ड कितना है? 1,000 से 2,000 पॉइंट। मेरे ख्याल से किसी भी दिन मैं ऐसा जैसे रिवॉर्ड ले लूँगा। तो इसके लिए अभी भी अप्रोच यही रहेगी मेरी कि जब तक 20 डेमा होल्ड कर रहा है, हर डिप पर बाय करें और बने रहें, कैरी करें अपनी पोजीशंस को।